तो हम एपी पढ़ रहे थे। तो एपी में ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है आपके, इम्पॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपीज। एन की किस वैल्यू के लिए दो एपी है। कौन कौन से दो एपी हैं आपके? एक एपी ये है, दूसरा ये है। ये दोनों क्या होना चाहिए? टू एपी सेम। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहा है कि दो एपी दे रखे हैं, एक ये और एक ये। इनका एन के किस वैल्यू के लिए एनएस टर्म जो होगा सेम होगा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द एनएस टर्म ऑफ द टू फॉलोइंग एपी सेम। ठीक है, तो पहले हम दोनों का क्या करेंगे? एपी निकालेंगे। तो यहाँ पे पहले हम ये वाला लेते हैं, ये वाला एपी लेते हैं। तो 13, 19, 25 ये एपी है nth टर्म। तो इसका nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे d क्या है? चूँकि ये दे रखा है कि ये एपी में है तो चेक करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पे ये आपका जो कॉमन डिफरेंस डी होगा 19 माइनस 13 दैट इज 6। तो यहाँ से nth टर्म हो जाएगा और फर्स्ट टर्म क्या है इसका? 13। तो 13 प्लस n माइनस 1 इंटू 6। तो ये आपका nth टर्म हो गया 13 प्लस 6n माइनस 6। ये nth टर्म हो गया। अच्छा, इसको और सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 6n। तो ये तो हमारा इस एपी का हो गया। अब इस एपी का nth टर्म निकालते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है nth टर्म का। और सीरीज़ क्या दे रखा है? 69, 68, 67 डैश डैश। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? a की वैल्यू कितनी है? 69। d क्या होता है? दिस माइनस दिस, 68 माइनस 69 कितना हो गया? -1। ठीक है, तो यहाँ से nth टर्म निकाले तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू -1। तो 69 माइनस n प्लस 1, तो ये क्या हो गया? 70 माइनस n। अब कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपी। nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग टू एपी सेम। तो यानी कि ये और ये सेम होता है तो वो n की किस वैल्यू के लिए होता है? तो यहाँ पे निकालते। तो यहाँ पे दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दिस। तो 7 प्लस 6n, ये जो है nth टर्म और ये nth टर्म दोनों सेम है तो वहाँ से nth टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इक्वल टू 70 माइनस n। तो यहाँ से ये हो गया 7n इक्वल्स टू 63। तो n की वैल्यू 9। तो यानी कि 9th टर्म जो है 1, 2, 3, 4 इस तरीके से जो 9th टर्म है इसका और 9th टर्म है इसका, वो दोनों क्या है? सेम है। आपको यही पूछ रहा था कि दो एपी दिए गए हैं ये और ये, इसका n की किस वैल्यू के लिए nth टर्म जो है दोनों सेम है। तो n की किस वैल्यू के लिए? तो हमने nth टर्म निकाला, कह रहे nth टर्म सेम है तो nth टर्म को हमने सेम किया, उससे n की वैल्यू निकाला। अब यहाँ पे बात ये आती है कि n की वैल्यू 9 है, यानी कि 9th टर्म जो है उन दोनों का वो सेम है। तो इसके लिए 9th टर्म अगर निकालेंगे तो a9 इक्वल्स टू 7 प्लस 6 इंटू 9, n की वैल्यू 9 हो जाएगा। ये हो गया 9th टर्म इसका 61। इसका अगर 9th टर्म निकालते हैं तो a9 इक्वल्स टू 70 माइनस n, यहाँ पे n क्या ले रहे हैं? 9।
तो an की वैल्यू कितनी हो गई 61। देखिए ये दोनों है ना 61, यानी कि नाइन्थ टर्म जो है इसका और इसका, नौवां टर्म नाइन्थ टर्म वो क्या है, सेम है। तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो वीडियो को पॉज करके इसको डिलीट करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इसमें कह रहा है कि pth qth एंड rth, pth qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP, किसी भी AP सीरीज का pth टर्म, qth टर्म और rth टर्म जो है ABC रेस्पेक्टिवली, एक ही AP दे रखा है, मतलब कि उस AP का कॉमन डिफरेंस D और A दोनों क्या है, सेम है। तो उसका कोई एक pth टर्म है जो कि स्मॉल a है, qth टर्म है जो कि स्मॉल b है, rth टर्म है जो कि स्मॉल c है रेस्पेक्टिवली। तो आपसे कह रहा है देन शो दैट दिस इक्वल्स टू 0। तो पहले हम निकालते हैं। तो देखिए अगर हम pth टर्म निकालें तो pth टर्म AP इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। एक ही AP है, उसी का आपको डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स दे रखे हैं। फिर qth टर्म a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और तीसरा है rth टर्म तो ये हो गया। अब यहाँ पे pth टर्म कितना दे रखा है, स्मॉल ए। तो देखिए अगर ये आपको पहले से स्मॉल ए दे रखा है तो हम फर्स्ट टर्म को हम a1 मान लेते हैं, ये हम फर्स्ट टर्म मान लेते हैं क्योंकि आपको ये pth टर्म ही स्मॉल ए दे रखा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं a1 इज योर फर्स्ट टर्म, d इज योर कॉमन डिफरेंस। ये वीडियो में दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो pth टर्म वो कितना है, स्मॉल ए, qth टर्म कितना है, स्मॉल b, और rth टर्म कितना है, स्मॉल c। तो ये चीज़ है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे आपको ये प्रूफ करना है दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूफ करना है। तो पहला चीज a इंटू क्यू माइनस आर। तो देखिए ये है, यानी कि ये जो a है इसमें q माइनस आर से मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं, a इंटू क्यू माइनस आर, हमने q माइनस आर से इधर मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा q माइनस आर से। तो दिस इक्वल्स टू a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी q माइनस आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस p माइनस 1 q माइनस आर इंटू डी, ये हमारा इसके इक्वल ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये है, यहाँ पे देखिए b इंटू आर माइनस पी है, तो इसमें भी हम r माइनस पी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो b इंटू आर माइनस पी, तो अगर यहाँ पे हमने r माइनस पी से मल्टीप्लाई किया है, अगर हमने यहाँ पे r माइनस पी से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे में भी r माइनस पी से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, तो a1 प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी, तो ये क्या हो जाएगा, a1 आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इंटू आर माइनस पी। इस d को हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। तीसरा है c इंटू पी माइनस क्यू, यानी कि ये जो c है इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, p माइनस क्यू से, ठीक है। तो c इंटू पी माइनस क्यू, तो c इंटू पी माइनस क्यू, तो यानी कि अगर हमने इसमें p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे में भी p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a1 प्लस आर माइनस 1 इंटू डी और
पी माइनस क्यू। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करो तो p माइनस क्यू से पहले a1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 p माइनस क्यू प्लस, अब इस p माइनस क्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा r माइनस 1 p माइनस क्यू इंटू डी। इतना हो गया। अब हम इन तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या साइन है, ऐड का, तो इन तीनों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे ये और ये इन तीनों को ऐड किया तो इसकी वैल्यू हमारी क्या है, ये है। यहाँ पे इक्वल्स टू लगा के ये लिखेंगे, b इंटू आर माइनस पी, इसकी वैल्यू क्या है, ये है, इसकी वैल्यू लिखेंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर c इंटू पी माइनस क्यू, ये था, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और ऐड करेंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो देखिए a1 q माइनस आर, ये वाली वैल्यू पूरा लिख रहे हैं, प्लस p माइनस 1 q माइनस आर इंटू डी, फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे, ठीक है, प्लस a1 r माइनस पी प्लस q माइनस 1 r माइनस पी इंटू डी प्लस a1 p माइनस क्यू प्लस r माइनस 1 p माइनस क्यू इंटू डी। ये तीनों वैल्यू हमने, इसकी वैल्यू ये पूरी हो गई, ये इसकी वैल्यू आपका यहाँ से देखिए ये है, ये हमने लिख लिया, और इसकी ये वाली, और सब में क्या लगा दिया, ऐड का साइन लगा दिया। अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं, ये पूरा वैल्यू यहाँ पे समझ लीजिए। अब इसकी वैल्यू फिर से इन सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए क्या करें, देखिए a1 वाले जितने टर्म हैं, ये और ये, इन तीनों को पहले एक साथ रखेंगे, ठीक है। तो a1 q माइनस आर प्लस a1 r माइनस पी, ये वाला, प्लस a1 p माइनस क्यू, ये इतना रख लिया हमने। अब इसके बाद ये वाले वैल्यूज रखेंगे। अब कौन से रखेंगे, ये और ये, इसको एक साथ अलग से रख लेंगे। तो ये p माइनस 1 q माइनस आर इंटू डी प्लस q माइनस 1 r माइनस पी इंटू डी प्लस r माइनस 1, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं, p माइनस क्यू इंटू डी। वीडियो में आ रहा है इतना, ठीक है, अभी बहुत स्पेस है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अब इसको यहाँ से लिखते हैं तो a1 को कॉमन ले लेते हैं। तो a1 कॉमन लिए तो क्या बचा, यहाँ पे a1 जब यहाँ से निकाले क्या बचा, q माइनस आर, यहाँ पे क्या बचा, r माइनस पी, और यहाँ पे क्या बचा, p माइनस क्यू, प्लस, अब यहाँ देखिए ये तीन तो हमारे हो गए, ठीक है। अब बाकी इन तीनों में ये देखिए डी कॉमन है, तो d को कॉमन लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा p माइनस 1 q माइनस आर इसी तरीके से इसका लेंगे तो q माइनस 1 r माइनस पी, इसी तरीके से इसका लेंगे r माइनस 1 p माइनस क्यू।
इतना स्पेस है वीडियो में अभी? ओके, अभी है। तो अब यहाँ से फिर सॉल्व करते हैं। तो A1, ये देखिए Q प्लस का प्लस Q माइनस Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P, तो ये पूरा क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। Q माइनस Q 0, R माइनस R, P माइनस P 0 प्लस D। अब इसमें क्या होगा? देखिए अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो P से Q माइनस R को, तो PQ माइनस PR, PQ माइनस PR, P से इसको तो PQ माइनस PR माइनस Q प्लस R। इसी तरह इसको करेंगे तो QR माइनस QP माइनस R प्लस P, RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। ये हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इधर आया, फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ देखिए A1 इंटू 0 प्लस ये PQ है और ये PQ, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये इससे कैंसिल आउट। PR माइनस का P इंटू R, ये देखिए ये माइनस का PR और ये प्लस का PR, तो इससे ये कैंसिल। माइनस Q प्लस Q, ये प्लस R माइनस R, QR माइनस QR माइनस P प्लस P। तो देखिए सारी वैल्यूज कैंसिल हो गए, क्या बचा? इंटू 0, दिस टेंड्स टू 0, और आपको यही 0 प्रूफ करनी थी। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसको देख लीजिए, कैलकुलेशन था, सारा कैलकुलेट करके 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।